नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वी वीडियो ग्रुप में। दोस्तों, करते हैं आज का एनालिसिस शेयर मार्केट का। क्या रहा पूरे दिन मूड माहौल और क्या रह सकता है आगे आने वाले दिनों में हमारा शेयर मार्केट। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कल है रामनवमी, तो कल हमारा जो इक्विटी मार्केट है वो बंद रहेगा, सिर्फ कमोडिटी मार्केट ओपन रहेगा। तो कल सिर्फ हमें देखना पड़ेगा कि कल का हमारा कमोडिटी मार्केट या गोल्ड वगैरह का मूवमेंट कैसा है, बॉन्ड मार्केट कैसा है, वो डिसाइड करेगा हमारा अगले दिन का मूवमेंट। तो दोस्तों, आज जो जैसा मैंने बताया था आपको कि जो जो फ्यूचर्स और निफ्टी फ्यूचर्स और फ्यूचर्स का जो डिफरेंस था उससे पता चल रहा था कि हल्का सा फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है। तो वही हुआ। आज देख सकते हैं कि जो ओपनिंग रही वो दोस्तों क्या रही, नेगेटिव ओपनिंग हुई हमारी निफ्टी की। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीवियस क्लोज था 22,272 और ओपन हुआ 22,125। और जो इसने निफ्टी ने आज का लो बनाया वो 22,079 का बनाया और जो हाई लगाया 22,273। और हम देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग दी है इसने आज भी गिरावट लगभग आधा % की गिरावट के साथ में, यानी 124 रुपए की 124 पॉइंट की गिरावट के साथ में आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी। दोस्तों, आज वैसे मार्केट उठना चाहिए था, लेकिन जो इज़राइल का जो स्टेटमेंट आया कि हम लोग पलटवार करेंगे, वही उसी का रीज़न रहा कि मार्केट ने इस सेंटिमेंट को नेगेटिव लिया और जिसकी वजह से आज हमारा मार्केट नेगेटिव में ट्रेड करता नज़र आया है। बट आप देखेंगे ओवरऑल जो शेयर्स हैं, जो मैं आपको 5 शेयर्स सजेस्ट करता हूँ, उनमें से ज़्यादातर शेयर्स जो थे वो अपने जो प्राइस कल का था उसी के आसपास घूमते नज़र आए, यानी कि शेयर मार्केट गिरने को तैयार नहीं है। शेयर्स जो हैं, जो लोगों ने होल्डिंग बना के रखी हैं, उनमें लोग क्या है बिकवाली करने को तैयार नहीं है। उसका रीज़न यही है कि हमारा इलेक्शन होने वाला है, 19 अप्रैल को पहला चरण की वोटिंग है। तो लोग इसी वजह से अपनी पोजीशन को बना के रखे हुए हैं। उनको ये भी पता है कि ये जो वॉर की टेंशन है, ये जैसे ही फैक्टर इन हो जाएगी, ये वाली न्यूज़ इज़राइल और ईरान की जो न्यूज़ फैक्टर इन जैसे ही होगा, हमारा मार्केट ऊपर ही जाना है। क्योंकि हमारे आप कंट्री में देखेंगे तो हमारी कंट्री में कोई भी कमी नहीं है। और एक आज और एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है दोस्तों, वो ये निकल के आई कि जो हमारा जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है दोस्तों, उसमें काफ़ी कमी आई है। यानी कि जो हमारा जो जितने भी हमारी कंट्री के जो खर्चे हैं और जो इनकम है, उसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। 18 बिलियन का 15.55 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है वो निकल के आया है। यानी कि हम लोगों ने अपने खर्चे कम किए हैं, यानी कि हमने इंपोर्ट जो हर बार करते थे, इंपोर्ट में हमने क्या किया है, गिरावट किया। हमने बाहर से ख़रीदारी कम की है, क्योंकि बाहर जो चीज़ें हैं महंगी हो गई हैं। यानी कि जो डॉलर है, डॉलर का रेट बढ़ रहा है। अगर डॉलर का रेट बढ़ेगा और हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो उसका सही समाधान हमारी सरकार ने ये निकाला कि हम लोग इंपोर्ट कम करते हैं, बाहर से ख़रीदारी कम करते हैं और अपना जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि जो हमारे अपने जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं जो हमारी कंट्री में हैं, जो कंट्री में हमारी बनते हैं, हम उन्हीं पे भरोसा जाता है और उन्हीं को यूज़ करें। तो हमें बाहर पे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा पैसा हमारे पास रहेगा, प्लस हमारी चीज़ें बाहर के मुकाबले सस्ती मिलेंगी। तो उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आया। तो दोस्तों, हमारी कंट्री में एक और पॉजिटिव यहाँ पर चीज़ जुड़ चुकी है, जो मैं आपके साथ में बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें पॉजिटिव हैं। आप देखेंगे हमारे फॉरेक्स हैं हमारे, ठीक है, फॉरेक्स है हमारी, इन्फ्लेशन है हमारी, और जीडीपी है हमारी, जीडीपी है, ये पॉजिटिव है। अब हमारा ट्रेड डेफिसिट भी जो इसमें जुड़ गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। प्लस सबसे बड़ा जो फैक्टर अभी चल रहा है दोस्तों, वो है हमारा इलेक्शन देखेंगे तो इलेक्शन के नज़रिए से क्या है, हमारी मार्केट को आफ्टर ऑल आप देखेंगे एट द एंड मोमेंट हमारा मार्केट ऊपर ही जाना है। तो
सब चीज़ तो पॉजिटिव है। हमारा मार्केट तो ज़बरदस्ती गिरा हुआ है क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है, जिसकी वजह से मार्केट में नेगेटिविटी है, इसी वजह से हमारा मार्केट गिर रहा है। और अगर मार्केट देखेंगे तो ज़्यादा कोई ख़ास गिरावट भी नहीं है। अगर ये जो गिरावट हुई है पिछले 2-3 दिनों में, आप देखेंगे कि ये गिरावट 1-2 दिन की ही है। 1-2 दिन में जैसे ही 200-300 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाएगा, उसके बाद बुलिश मोड हो जाएगा, और बुलिश मोड में आते ही बाज़ार को तो फिर से अपना ऑल टाइम हाई तोड़ने में कोई ज़्यादा देरी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा जो ऑल टाइम हाई है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 22,776 है, और हम ही अभी कितना कर रहे हैं, 22,150 के आसपास में अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों यानी कि ये कितनी पॉइंट की हो गई है, 550 पॉइंट की लगभग, 550-600 पॉइंट की है, जो कि 2 दिन की तेज़ी के बराबर है। तो ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है, हम लोग अच्छा सस्टेन कर रहे हैं अपनी मार्केट में, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अपने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बैठे रहिए 40-60 वाले फार्मूले से। अब बात करते हैं क्या आज का मूड माहौल क्या है मार्केट में। कल हमारा मार्केट तो बंद है, लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि जो इंटरनेशनल जो सेंटिमेंट्स हैं शेयर मार्केट के, वो क्या कह रहे हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। अगर हम डाउ जोन्स देखें, आप देख सकते हैं डाउ जोन्स हमारा क्या कर रहा है, आप ये देखिए डाउ जोन्स हमारा क्या है, ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। ये देखिए 117 पॉइंट की तेज़ी में फ़िलहाल तो ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्रीवियस क्लोज कितना 735 का था, और जो ओपन हुआ था 37,992 पे, आप देख सकते हैं ये ओपन हुआ था, और अभी मतलब गैप अप के साथ में ओपनिंग हुई है, इसकी अच्छी खासी गैप अप में ओपनिंग हुई है, और अभी क्या है ये पॉजिटिव ही होता जा रहा है। तो ये अच्छा संकेत है हमारे परसों के लिए, यानी कि थर्सडे को, जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी है। और अब हम फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। हमारा निफ्टी कितने पे क्लोज हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 22,147 पे बंद हुआ है, और यहीं पे जो फ्यूचर्स हैं हमारे क्या बोल रहे हैं, फ्यूचर्स कह रहे हैं 22,211, 147 और 11, यानी कि 50 और 10 60 61 पॉइंट की, लगभग 61 और 3 64 पॉइंट की तो ये तेज़ी है फ्यूचर्स में। तो ये साफ जाहिर कर रही है कि हमारी जो थर्सडे की जो ओपनिंग हो सकती है वो फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, फ्लैट या हल्की सी नेगेटिव ओपनिंग हमारी हो सकती है। तो ये ओपनिंग का हो गया कि मंडे को क्या ओपनिंग हो सकती है। अब हम बात करते हैं बाकी फैक्टर्स पे। बाकी फैक्टर्स में क्या क्या हैं, जैसे कि हमारा क्रूड ऑयल है। देखिए क्रूड ऑयल में अभी भी ग्रीनरी बनी हुई है, लेकिन अगर हम देखें पिछले कई दिनों से, 3-4 दिनों से, तो ज़्यादा अभी आपको इसमें कोई पेन सा हमें देखने को नहीं आ रहा है। वहीं पे मेंटेन जिस तरह से जो टेंशन बनी हुई थी, एक ग्लोबल टेंशन बनी हुई है, उसके हिसाब से देखें तो इसमें अभी फ़िलहाल कोई ख़ास तेज़ी नहीं है। तेज़ी है, ये नुकसान तो है, नुकसान तो क्रूड ऑयल का जो हर वीडियो में आपको बताता हूँ, ये ज़रूर बताता हूँ मैं, ये टेंशन की बात तो है, लेकिन जो उछाल आना चाहिए था जो टेंशन की वजह से, वो फिर भी उसके मुकाबले अभी ये कंट्रोल में है। अब बात करते हैं करेंसी अपने रुपए में। देखिए रुपए में ये दिक्कत हो गई है, अब ये हमारे लिए नेगेटिव होती जा रही है अगले हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते में यानी कि हमारा जो रुपया है वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, यानी कि जो इसका ऑल टाइम हाई है, आप देखेंगे ऑल टाइम हाई है 83.733 बिलियन डॉलर, 83.733 डॉलर है, और अभी कितना चल रहा है 83.681, यानी कि ये लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। यानी डॉलर जितना बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, हमारी जो रुपी है, हमारा जो रुपया है, हमारी जो करेंसी है वो क्या है, कमज़ोर होती दिखाई देगी। तो अगर इस हफ्ते जो डेटा निकल कर आएगा किसका, ये हमारा जो फॉरेक्स का डेटा है, तो हो सकता है कि इस बार हमारा फॉरेक्स का डेटा घट कर आए, तो ये अगले हफ्ते के लिए थोड़ा सा हमें टेंशन देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फॉरेक्स घट सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी मार्केट बिल्कुल सेफ़ है। क्रिप्टो करेंसी में देखें तो देखिए इसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। उसका रीज़न वही है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन, यानी कि जो ग्लोबल टेंशन बनी हुई है दोस्तों, ये इसी की वजह से इसमें भी क्रैश आया है क्रिप्टो करेंसी में। तो ये लगभग अगर हम देखें तो ये निफ्टी हमारा जो थर्सडे का जो हमें व्यू दे रहा है वो नेगेटिव का ही दे रहा है अभी भी।
अब बात करते हैं हम बॉन्ड मार्केट की। बॉन्ड मार्केट में भी एक ग्रीनरी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। कल भी ग्रीनरी थी, आज भी ग्रीनरी है, तो ये भी नेगेटिव है। तो यानी कि अगर ओवरऑल व्यू देखें हम जो थर्सडे का, तो वो अभी थर्सडे का हमारा व्यू अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। सबसे बड़ी टेंशन जो है वो ये है कि इज़राइल मानेगा तो है नहीं, ये बात तो पक्की है। इज़राइल मानने वालों में से नहीं है, और वो ज़रूर कभी ना कभी इसका बदला लेगा, जैसा उसके साथ में देखा गया है, क्योंकि ईरान ने पहली बार डायरेक्ट अटैक किया है उस पर, और ये चीज़ वो सहन भी नहीं करेगा इज़राइल। तो इसी वजह से क्या है, मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी है। लेकिन आप ओवरऑल जो शेयर्स देखेंगे, जो मैं आपके साथ में शेयर्स डेली आपके साथ में एनालिसिस शेयर करता हूँ, उसमें आप देखेंगे मैं उसका मूवमेंट आपको अब लेके चलता हूँ। टाटा पावर में आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए टाटा पावर, तो टाटा पावर में यहाँ देखेंगे अगर आप, तो देखिए इसने क्लोजिंग कितनी दी है, 430 रुपये 40 पैसे पे क्लोजिंग दी है, यानी कि 1 रुपये 20 पैसे की गिरावट के साथ में इसने अभी क्लोजिंग दी है। जो प्रीवियस क्लोज था 431.60 पैसे था, और जो लो था 426.55 था। हाई लगाया इसने 435 रुपये 70 पैसे, और ओपन हुआ था 431 रुपये 40 पैसे पे ओपन हुआ था। तो देखिए इतना निफ्टी में गिरावट हुई, लगभग आधा % की गिरावट हुई, लेकिन इसमें देखिए इसमें ज़्यादा बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि ये सस्टेन कर रहा है। दूसरी बात, इसका जो रिज़ल्ट है दोस्तों, उसकी डेट भी आ गई है, और जो रिज़ल्ट की डेट है वो 8 मई है। टाटा पावर की रिज़ल्ट की डेट क्या है, 8 मई है। और जो एक्सपेक्टेशन जो बताई जा रही है, वो रिज़ल्ट जो है गुड, अच्छा आने वाला है, और रिज़ल्ट इसका अच्छा आएगा तो जाहिर सी बात है इस एक्सपेक्टेशन में टाटा पावर शेयर को ये अपनी रफ्तार फिर से पकड़नी चाहिए। और इस बार इसका Q4 में आप देखेंगे तो ये डिविडेंड भी देता है, तो डिविडेंड जब देगा तो दोस्तों क्या होगा, इसमें तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। लगभग 2 रुपये का ये डिविडेंड देता है अपने इन्वेस्टर्स को। तो पावर का सेक्टर है। दूसरी बात ये सरकार का, गवर्नमेंट का, हमारी का फोकस है, और अभी देखेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है दोस्तों। आप यहाँ देखिए शेयर कितना भागा है, 444 इसका लाइफ टाइम हाई है, और इसका अभी कितना चल रहा है, 430, यानी कि 14 रुपये अपने लाइफ टाइम हाई से पीछे चल रहा है, इतनी बड़ी टेंशन होने के बावजूद भी। यानी कि अपने आप को ये स्टॉक संभाले हुए है, अच्छा खासा संभाले हुए है। हालांकि इसमें आफ्टर जो मार्केट ऑर्डर्स हैं वो सेल के लगे हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे तो स्टॉक अभी भी मजबूती के साथ में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमारे जो इलेक्शन है, इलेक्शन की आप जो देखेंगे वो आज 15 तारीख हो गई है दोस्तों, 15 या 16 तारीख हो गई है। तो अगर आप देखेंगे तो जो पहला जो वोटिंग होगी 19 अप्रैल को, उसमें भी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो तेज़ी तो आनी है, और सरकार की वापसी भी लगभग तय मानी जा रही है बीजेपी की। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि इस स्टॉक में तेज़ी आनी ही है। अगर आप इसको अडानी पावर से आप कंपेयर करेंगे तो अडानी पावर से अभी भी आपको लगभग ये 200 रुपये के आसपास आपको सस्ता मिल रहा है, जबकि अडानी पावर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, क्योंकि कई सारे फील्ड्स में आप देखेंगे ये ट्रेड करता हुआ, सेक्टर में ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। तो जैसे कि सोलार हो गया, रूफटॉप, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, और आपका EV चार्जिंग स्टेशंस, इन सब में ये काम करता हुआ आता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है, स्ट्रॉन्ग बहुत है इसका, जो बिज़नेस है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इस बार इसका रिज़ल्ट और अच्छा आने की उम्मीद है। तो आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि शानदार स्टॉक है दोस्तों, ऊपर ही जाना है, इसका भविष्य बहुत अच्छा है। दूसरी बात, भरोसेमंद स्टॉक है, टाटा का स्टॉक है, तो इसीलिए नज़र बना के रखिए, और 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जाया जा सकता है। अभी आप इसका मूवमेंट देखेंगे तो क्या मूवमेंट है, ये देखिए, ये मूवमेंट है, यहाँ से देखिए कि ये वाला बना रहा है। तो जब नीचे की तरफ तोड़ेगा इसको तो इसमें तेज़ी आएगी, ऊपर की तरफ तोड़ेगा इसको तो इसमें क्या होगी, बहुत
तूफ़ानी तेज़ी आएगी। और इस बार इसने अगर 444 का लेवल तोड़ा तो सीधा 500 के आसपास आपको ये दिखाई देगा। तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर है ऐसे स्टॉक का, टाटा पावर का। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दोस्तों अभी भी इसमें मौका है। 40-60 वाले फार्मूले के साथ में ख़रीदारी करके जा सकते हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आज भी गिरावट हुई, कल भी गिरावट हुई, लेकिन मैं जो 5 शेयर्स बताता हूँ उसमें से ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो अपने आप को संभाले हुए हैं इस गिरावट में भी। अब बात करते हैं अगले स्टॉक मिधानी की, यानी कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड की, जो कि है स्पेस का सेक्टर, स्पेस का शेयर है जो कि इसरो को मेटल सप्लाई करता है। तो इसकी मोनोपोली है दोस्तों, तो मोनोपोली है तो, और आप इसका मूवमेंट भी देखेंगे आप तो गिरावट में भी ये स्टॉक अपने आप को मेंटेन करे हुए, मैनेज करे हुए आप ये देख सकते हैं। 418 रुपये पे, 418.55 पे इसने क्लोजिंग दी है, और इसका प्रीवियस क्लोज था कितना, 415 रुपये 85 पैसे। यानी गिरावट वाली मार्केट में अभी भी पॉजिटिव ही क्लोजिंग दी है इसने, और इसने हाई लगाया है कितना, 425 रुपये 85 पैसे। और इसका जो वीक 52 हाई है वो कितना है, 547 रुपये। तो आप इसका हिसाब लगा लीजिए कि अपने वीक 52 हाई से कितना ये सस्ता है। और इसके लिए बहुत दूर नहीं है, क्योंकि जब ये भागता है दोस्तों तो रॉकेट को भी पीछे छोड़ देता है। यानी कि ये भागता है तो 10%, 7%, 5% ऐसे करके तो ये ट्रेड करता है डेली बेसिस पे। आज भी आप इसका मूवमेंट देखो तो कहाँ 410 पे गया है, और कहाँ इसने हाई लगाया 425 का, 15 रुपये की इसमें मूवमेंट आज भी आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा स्टॉक है जब ये भागेगा दोस्तों। और इसका जो आप देखेंगे जो अपर सर्किट है वो कितना है, 502 रुपये का है। जब ये अगर अपने भागने पे आता है और कोई पॉजिटिव न्यूज़ अगर इसमें आ गई तो दोस्तों सीधा आपको ये 500 पे ही दिखाई देगा। तो इसके लिए ये कोई बड़ा नहीं है, इसका लाइफ टाइम हाई टच करने में से बिल्कुल देर नहीं लगेगी। ये 1 दिन में 2 दिन में अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ता हुआ नज़र आएगा। और अगर ये 547 का लेवल ऊपर की तरफ तोड़ता है तो इस बार ये 700 के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई देगा। मोनोपोली है, सरकार के फोकस में है, स्पेस पे बहुत ज़्यादा फोकस है हमारे प्रधानमंत्री जी का। तो इसीलिए क्या है, अभी आपको बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है। 400 के लेवल के ऊपर सस्टेन किए हुए है। 400 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। और अब आप इसको देखेंगे तो ये देखिए इसका जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली जो लाइन है, आप ये देखिए ये बिल्कुल आसपास में ही चल रही है। और जो कैंडल वाली लाइन, पतली वाली लाइन है, आप आसपास में ही चल रहे हैं। हल्की सी तेज़ी इसको ऊपर, ये कैंडल वाली लाइन जस्ट ऊपर आ जाएगी, और जैसे ऊपर आएगी फिर इसमें एक तूफ़ानी तेज़ी आपको फिर से देखने को मिलेगी, और अपने लेवल को ये बरकरार करे हुए हैं। तो दोस्तों बिल्कुल इसमें ख़रीदारी करके जा सकते हैं। 40-60 वाला फार्मूला बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। अब बात करते हैं आरबीएल बैंक की। तो दोस्तों आरबीएल बैंक, क्योंकि मार्केट में नेगेटिविटी है तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें गिरावट ज़रूर हुई है, लगभग 3.25% की। कल भी आप देखेंगे तो 3.25% की गिरावट थी, और इसमें अभी भी 3.25% की गिरावट है। तो ये गिरावट है दोस्तों, मौका है। गिरावट में आप मौके की तरह लीजिए, और अर्निंग के आपको बार बार मौके भी दे रहा है ये। देखिए 220 पे गया था ये जब पिछली गिरावट हुई थी, और 220 से लेके 266 रुपये तक ये घूम के आ चुका है। और जैसे ही अब जो अभी खड़ा है अपने सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। अब जो अगर गिरावट आती है तो लगभग 230 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा, और अगर इसमें ऊपर की तरफ तेज़ी आती है तो सीधा वही ये 255 के बाद 266, और 266 को तोड़ता है तो अपने 277 के बाद में सीधा 300 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। अभी भी इसमें मार्केट ऑर्डर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसका एक बार आपको चार्ट और दिखा देता हूँ कि चार्ट इसका क्या बोल रहा है। ये देखिए, ये देखिए चार्ट ओपन हो रहा है। तो अगर चार्ट को देखें तो इसमें दोस्तों बियरिश आपका ट्रेंड बना हुआ है।
ये देखिए जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के नीचे काफ़ी आ चुका है ये। तो अभी जो इसका जो अभी जो ट्रेंड है वो बेरिश है, ये नीचे गिरावट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चूँकि मार्केट में ही गिरावट है तो इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो जितनी गिरावट आपको देखने को मिल रही है तो वो एक अच्छा मौका है, सस्ते प्राइस पे आपको रेट्स मिल रहे हैं। ओवरऑल व्यू तो हमारे मार्केट का जो है वो ऊपर जाने का ही है। तो जितना गिर रहा है दोस्तों ये मौका दे रहा है, जिन्होंने नहीं ख़रीदा है वो अभी भी ख़रीदारी करके जा सकते हैं। हालांकि बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही सलाह के बाद ही आप इसको ख़रीदारी करें। अब बात करते हैं दोस्तों PIGL की। PIGL अगेन पावर का सेक्टर का है और इस पे भी पावर सेक्टर पे तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि सरकार का फोकस है। PIGL इसमें डाटा शो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं IRFC के बारे में। देखिए दोस्तों ये जो रेलवे है ये भी सरकार के फोकस में है। इसने जो क्लोजिंग दी है वो 141.70 पे दी है, यानी कि जिस रेंज में ये घूम रहा था, काफ़ी टाइम से घूम रहा है, उसी रेंज में आके इसने क्लोजिंग दे दी है। आज मार्केट तो नेगेटिव थी, कल भी मार्केट नेगेटिव थी, यानी पिछले 2 दिन से मार्केट नेगेटिव है। जब से ईरान इजराइल का जो वॉर का इशू हुआ है तब से नेगेटिव ही है मार्केट। लेकिन आप इस स्टॉक को देखिए, 135 रुपये पे जाने के बाद में ये स्टॉक आज पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ नज़र आया है, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट में बैठे हुए थे वो अपना प्रॉफिट बांध के निकल रहे हैं। तो अपना ये स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है 140 रुपये का। और पूरी नेगेटिव मार्केट में आप इस स्टॉक को देखेंगे तो इसने 1% की तेज़ी के बाद ही क्लोजिंग दी है। और अभी भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर इसमें आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पिछला क्लोजिंग थी वो 140 रुपये की थी और लो लगाया इसने 138 का, हाई लगाया इसने 142 रुपये का। मार्केट शेयर तो ऊपर की तरफ जाने की पूरी कोशिश में था, लेकिन क्या है मार्केट नेगेटिव जा रही थी, इसी वजह से लोग पैनिक में थे, इसी वजह से इसमें ख़रीदारी करने से बच रहे थे। लेकिन हाँ, लोगों ने फिर भी ख़रीदारी की, अपनी दोस्तों पोजीशंस बनाई है, जिसका नतीजा ये है कि ये स्टॉक आपको नेगेटिव मार्केट में आपको पॉजिटिव क्लोजिंग इसने दी है। तो स्टॉक संभाले हुआ, यही इंडिकेशंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि स्टॉक का मूवमेंट किधर हो सकता है। इसके चार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चार्ट इसका ओवरऑल व्यू क्या दे रहा है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, इसका भी नज़रिया वही है जो अभी पिछले स्टॉक में मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए किसमें, मिश्र धातु में मैंने दिखाया था। जो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है और जो कैंडल वाली लाइन है पतली वाली आप देख रहे हैं, ये दोनों लगभग आसपास में ही दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही ये वाली लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी इस मोटी वाली ब्लू लाइन को, इसमें क्या है फिर से आपको एक तेज़ी देखने को मिलेगी। और दूसरी बात, सरकार का फोकस है रेलवे सेक्टर में, इस स्टॉक की मोनोपोली है ऑलरेडी। रेलवे में जब भी फंड की ज़रूरत पड़ती है, इसको फंड प्रोवाइड कौन करता है? IRFC ही फंड प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों लोग पोजीशंस बना रहे हैं, अभी मौका है। आप देखिए ये जो लेवल है ये काफ़ी टाइम से इसी लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है और आप देखिए यहीं से तेज़ी आती है, यहीं से इस स्टॉक में तेज़ी आई है और उसी स्टॉक पे काफ़ी टाइम से आप देखेंगे कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, आप यहाँ देखिए कई दिनों का मूवमेंट देखिए, ये जो है ना, ये जो है ये वाला वो बना रहा है, ठीक है। तो यानी कि नीचे आता है तो नीचे की तरफ गिरावट होगी और ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ भयंकर तूफानी तेज़ी इसमें देखने को मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही सरकार की वापसी होगी थर्ड टर्म में बीजेपी सरकार की, तो अपना बजट लेकर आएगी, उसमें बजट में अनाउंसमेंट होगा रेलवे सेक्टर का, तो आप देखेंगे इसमें तूफानी तेज़ी आनी ही आनी है। अब बात करते हैं PIGL की। PIGL का जो था उसमें इशू आ रहा था, दूसरे ऐप में देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं PIGL। देखिए PIGL का डेटा यहाँ देख लेते हैं। जो इसने क्लोजिंग दी है दोस्तों 63.55 पैसे की इसने क्लोजिंग दी है
प्रीवियस कितना था, प्रीवियस क्लोज था कितना 63 रुपये 50 पैसे पे, 62 रुपये पे आज ये इसने लो लगाया और 64 रुपये 40 पैसे पे इसने हाई लगाया। तो और 93.45 इसका क्या है, वीक 52 हाई है। तो आप देखेंगे नेगेटिव मार्केट में भी इस स्टॉक ने रिकवरी की है, यानी कि पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दी है, छोटी क्लोजिंग दी है लेकिन पॉजिटिव क्लोज हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, यानी कि स्टॉक गिरने के लिए तैयार नहीं है। 69 से आप देखेंगे ये इसने अभी कुछ टाइम पहले 69 पे गया था, 69 से क्या लो लगाया, 62 का लो लगाया। तो और मार्केट कितनी गिर चुकी है, लगभग 3 से 4% के आसपास ही मार्केट गिर चुकी है। तो इसमें कोई आप देखेंगे तो कोई ख़ास गिरावट है ही नहीं, ज़्यादा कोई बड़ी गिरावट नहीं है। ये गिरावट तो 5% का जब अपर सर्किट लगेगा तो सीधा आपका लगभग 68-69 रुपये पे वैसे भी ये जाता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, तो जो मैंने आपको 5 स्टॉक शेयर किए हैं उसमें से सिर्फ एक स्टॉक ऐसा है जो कि है क्या, आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक ने ही नेगेटिवली ट्रेड किया है, बाकी सारे स्टॉक जो हैं अपने आप को सस्टेन किए हुए हैं। तो इसीलिए ये 5 स्टॉक हैं, इसमें नज़र बना के रखिए। और अगर इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो 40-60 वाले फॉर्मूले से इन्वेस्ट करके चलिए और बैठ जाइए मार्केट में। मार्केट किधर जा रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी इंडियन मार्केट में सब कुछ तो पॉजिटिव है। और जैसे ही ये हल्का फुल्का, जैसे ही ये खबर ईरान और इजराइल की फैक्टर इन होगी, आपको हमारे शेयर मार्केट में तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।